नमस्कार, मैं डॉक्टर आरजू मिश्रा हूँ। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में। मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ कि सर्दियों में अपने त्वचा की देखभाल कैसे करें, कैसे और किन-किन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि सर्दियों के समय त्वचा कम से कम बीमारियों से प्रभावित हो, जो भी त्वचा संबंधित बीमारियां हैं उनसे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सर्दी के मौसम में कुछ विशेष तरीके की परिस्थिति होती है जिसकी वजह से त्वचा प्रभावित होती है। सर्दियों के मौसम में खुश्की होती है, नमी कम हो जाती है त्वचा पर, जिसकी वजह से त्वचा प्रभावित होती है। तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें रेगुलर बेसिस पे, नियमित रूप से हमें अपने त्वचा को देखना चाहिए कि हमारी त्वचा पे कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा रूखापन तो नहीं है। जब हम किसी चीज़ को देखेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तभी हम उसको ठीक कर पाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चीज़ है उसको इग्नोर ना करें, उसको देखें। दूसरी बात ये है कि अपने त्वचा को साफ-सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहाते नहीं हैं या अपने त्वचा का की नियमित देखभाल नहीं करते हैं। नहाना बहुत ज़रूरी होता है। नहाने से हम त्वचा के ऊपर जो भी गंदगी या जो भी इकट्ठा हुआ है वो सारी चीज़ें साफ़ होती हैं। जब वो साफ़ होती हैं तो उससे कई तरीके की एलर्जीज़ और कई तरीके के इन्फेक्शंस का चांस कम होता है। तो त्वचा की सफाई और नहाना सर्दियों के मौसम में बहुत ज़रूरी है। अब नहाना है तो किस तरह से नहाएँ, इसके विषय में लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी प्रश्न रहता है कि गर्म पानी से नहाएँ या ठंडे पानी से नहाएँ या किस तरीके के पानी से नहाएँ, किस तरह के साबुन का इस्तेमाल करें इत्यादि। तो जहाँ तक पानी के टेम्परेचर की बात है, हमें नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए। हमें ना ही बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ना ही हमें बहुत गर्म पानी से नहाना चाहिए। हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर, या हम ये कह सकते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर से नहाना चाहिए, हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए। हॉट वाटर तो कोल्ड वाटर से भी ज़्यादा हार्मफुल है स्किन के लिए। हॉट वाटर से स्किन का बैरियर इम्पेयर हो जाता है, उसमें ड्राइनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सूखापन बहुत स्किन में ऐसे लोगों को होता है जो कि ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। उसके अलावा तमाम तरह की एलर्जीज़ और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से नहाना होता है। हॉट वाटर एक ऐसा होता है जिससे कि स्किन के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तरीके के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन प्राकृतिक रूप से बनाती है, जो कि स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। हॉट वाटर से या गर्म पानी से जब हम नहाते हैं तो वो ऑयल्स लॉस हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन में कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो हॉट वाटर इस वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें नॉर्मल वाटर से नहाना चाहिए। अब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं स्किन में नहाने के लिए। लोग तरह-तरह के प्रश्न पूछते हैं कि कैसा साबुन, क्या आइडियली अगर बात करें तो साबुन से भी अच्छा क्लींजर को बताया गया है कि स्किन क्लींजर्स का यूज़ करें। वो इस वजह से बताया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो साबुन होते हैं उनकी जो पीएच होती है, पीएच एक ऐसा होता है स्किन का पीएच थोड़ा-सा एसिडिक होता है। तो जो साबुन होते हैं ज़्यादातर वो अल्कलाइन होते हैं। हमें ऐसी चीज़ स्किन के ऊपर यूज़ करनी चाहिए जिसकी पीएच स्किन की पीएच से मैच करती हो, मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो साबुन होते हैं उनकी पीएच बहुत अल्कलाइन होती है, तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन पीएच वाले सोप हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर हम साबुन यूज़ भी कर रहे हैं तो हमें ऐसा साबुन यूज़ करना चाहिए जिसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक हो या स्किन की पीएच के आस-पास हो। क्लींजर्स इस वजह से प्रेफ़र किए जाते हैं क्योंकि क्लींजर्स की पीएच स्किन की पीएच के आस-पास होती है, वो हार्श नहीं होते हैं। उसके अलावा जब हम सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें हम जो भी वाटर जनरली यूज़ करते हैं, कहीं वाटर ज़्यादा हार्ड होता है, कहीं ज़्यादा सॉफ्ट वाटर होता है, उसके आधार पे भी स्किन के ऊपर वेरियस रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन प्रभावित होती है। तो हम ऐसे साबुन का यूज़ करें जिसकी पीएच स्किन की पीएच के आस-पास हो। और इसके अलावा नहाने के बाद हमें किस तरीके से स्किन की केयर करनी है। हमने नहा लिया, अब उसके बाद क्या केयर होनी चाहिए। जब हम नहाते हैं तो हमें अपने स्किन को पूरी तरीके से पोंछना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पोंछने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से या बहुत ही ज़्यादा विगरसली स्किन को पोंछना है, उसको सुखाना है। हमें हल्के हाथ से स्किन को टॉवल से
पोंछना होता है। और ये भी ज़रूरी है कि स्किन को हम अच्छे से पोंछ लें, उस पे मॉइस्चर ज़्यादा न रहे, क्योंकि जब स्किन पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो उसमें स्किन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको मैसरेशन बोलते हैं। स्किन की मैसरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम स्किन को अच्छे तरीके से सुखा देते हैं तो मैसरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से, एक जेंटल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से हमें स्किन को टॉवल से सुखाना है। ये नहीं कि बहुत ज़ोर से हम स्किन को रगड़ें, जिससे कि रगड़ने की वजह से स्किन डैमेज हो जाए। तो हमें इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन सुखाना स्किन को प्रॉपर, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सुखाने के बाद जो है, अगर हम बात करें तो स्किन में मॉइस्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है लोगों की। यूजुअली नॉर्मल लोगों की बात की जा रही है, कुछ कुछ लोगों की स्किन अत्यधिक ड्राई हो जाती है विंटर सीजन में। उन्हें तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, इमोलिएंट्स का यूज़ करें और लगाएं, उन नियमित रूप से लगाएं। स्पेशली नहाने के बाद 2 बार तो वो मॉइस्चराइज़र्स का यूज़ करें ही करें। उसके अलावा नॉर्मल लोगों को भी जो है मॉइस्चराइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसा एज ग्रुप होता है जो कि जो कि ज़्यादा, जिसकी स्किन प्रोन होती है डिसीज़ेज़ के लिए, उनको ज़्यादा बीमारियों का, स्किन की बीमारियों का खतरा होता है। जैसे बहुत छोटे बच्चे या ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है। ऐसे लोगों में मॉइस्चराइज़ेशन का और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम मॉइस्चराइज़ेशन करते हैं तो मॉइस्चराइज़र्स में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वाटर को रिटेन करती हैं, वाटर को स्किन से लॉस नहीं होने देती। जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना वो रिटेन करके रखती हैं, जिससे कि स्किन कई तरीके के डैमेजेस से बचती है और हम स्किन का ख्याल रख पाते हैं। तो विंटर में मॉइस्चराइज़ेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी अगर अगर कुछ कोई ऐसी जगह है या फिर जहाँ पे ऑलरेडी स्किन प्रोन है डैमेज के, जैसे कि किसी तरीके की सर्जरी हुई है या कुछ हुआ है, तो वहाँ पे बैरियर्स का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल स्किन में बैरियर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट तरीके के बैरियर्स आते हैं जो कि जिंक के सॉल्ट्स होते हैं, और भी तरीके के बैरियर्स आते हैं। नॉर्मल स्किन में हमें बस रेगुलर मॉइस्चराइज़ेशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा किसी तरीके के इरिटेंट्स का यूज़, कुछ इरिटेंट्स होते हैं जिनका यूज़ न करें। जैसे कि मैंने बताया, साबुन के बारे में मैंने बताया, तो ऐसे-ऐसे साबुन आते हैं जो कि मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि डेटॉल सोप है, सेवलॉन सोप है। ये सब ज़्यादा इरिटेंट सोप्स होते हैं। इनके प्रयोग से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, ये एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं, ये स्किन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि हमारे स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी स्किन की जो फ्लोरा होती है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया, जो कि हमें जो नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरियाज़ हैं, उनसे इन्फेक्शन से रोकती है, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनसे इन्फेक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से हमें ऐसे साबुन जो कि हार्श हैं, इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। और तमाम तरीके के कॉस्मेटिक्स होते हैं जो कि एलर्जी कॉज़ कर सकते हैं, जो कि विंटर सीज़न में और ज़्यादा उसके चांस होते हैं, क्योंकि ड्राइनेस वैसे ही विंटर सीज़न में ज़्यादा होती है। स्किन का बैरियर वैसे ही विंटर सीज़न में इम्पेयर्ड होता है। तो ऐसे में हमें इन चीज़ों का बहुत एहतियात रखना चाहिए। स्किन की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं। स्किन की हेल्थ इस मायने में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम स्किन का ध्यान रखेंगे, स्किन सबसे फर्स्ट बैरियर है। कोई भी इन्फेक्शन है, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ कांटेक्ट में आती है, बाहरी चीज़, तो वो स्किन के कांटेक्ट में आती है। अगर स्किन डैमेज होगी हमारी, तो कोई भी इन्फेक्शन हमें आसानी से हो सकता है। इस वजह से हमें स्किन का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा स्किन पे बहुत सारी तरीके की एलर्जीज़ होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से हमें स्किन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये सारी बातें ध्यान में रखना स्पेशली इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको जो है ध्यान में रखें, जो मैंने बताया। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू।